हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक सीरीज़। ठीक है। इससे पहले आपको पता है कि हमने नंबर सीरीज़ पे कर ली हुई है, लेटर सीरीज़ पे पढ़ ली हुई है। तो आज हमने क्या पढ़ना है, सिमेट्रिक सीरीज़। देखो, सिमेट्रिक सीरीज़ हो गई, कंटिन्यूस सीरीज़ हो गई या रिकरिंग सीरीज़ हो गई, ये इसके अलग अलग नाम है। ठीक है, क्या क्या कहते हैं हम इन्हें? रिकरिंग सीरीज़, कंटिन्यूस सीरीज़, रिपीटिंग सीरीज़, सिमेट्रिक सीरीज़। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ना है। ठीक है जी। अब देखो, देखिए, एक सेकंड। देखो, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, ये थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। देखो, अभी तक हमने पढ़ा हुआ है, नंबर सीरीज पढ़ लिया हुआ है। ठीक है। नंबर सीरीज में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक होते हैं मिसिंग वाले, एक होते हैं रॉन्ग आंसर टाइप। रॉन्ग आंसर टाइप में क्या हो गया कि आपको सीरीज दी होगी, ठीक है, और उसमें पूछा गया होगा, पूरी सीरीज कंप्लीट होगी, आपने उसमें कुछ निकालना नहीं है, बट उसमें यह पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा गलत है जो नहीं आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में जेकेएसएसबी के एग्जाम में नहीं दिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको बैंक में या एसएससी में। ठीक है। जेकेएसएसबी के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं दिखेंगे, आपके पेपर में आएंगे सिर्फ मिसिंग वाले। ठीक है, कि हाँ जी आपको सीरीज दी होगी, नंबर सीरीज, और एंड में पूछा जाएगा कि एंड वाला जो नंबर है वो आपका क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। ठीक है जी। उसके बाद हमने पढ़ी है लेटर सीरीज। देखो, लेटर सीरीज में जो कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस है ना, वो भी हम करेंगे, वो सेम ही है। अगर आपको लेटर सीरीज समझ आ गई तो कोडिंग डिकोडिंग में भी कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। ठीक है। उसके बाद आती है मिसिंग सीरीज। मिसिंग लेटर सीरीज मैंने आपको पढ़ाई हुई है, जैसे कि 1 लेटर सीरीज होती है, 2 लेटर सीरीज होती है, 3 लेटर, 4 लेटर, वो कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बताया हुआ कि करना कैसे है। उसके बाद आती है अल्फान्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, ये तीनों जो हैं ये इसी के पार्ट हैं, इवन कि ये भी इसी का पार्ट है। ठीक है। अल्फान्यूमेरिक सीरीज क्या हो गया, नंबर प्लस लेटर्स, कि नंबर प्लस लेटर्स का मतलब उसका एक मिक्सचर है, उसकी आपने सीरीज बनाई हुई है। ठीक है, तो वो क्या होगी, अल्फान्यूमेरिक सीरीज होगी। और यहाँ से हम क्या बनाते हैं, और अल्फान्यूमेरिक सीरीज होगी, इस पर हमने शायद एक क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, एक सेकेंड। उसके बाद हमारा जो है, उसके बाद हमने जो आज पढ़ना है, हमने आज क्या पढ़ना है, कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज, सिमेंटिक सीरीज, इसी को आप रिकरिंग सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, रिकरिंग सीरीज भी कहते हैं, या इसी को आप रिपीटिंग सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या नाम है इनके, कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज, सिमेंटिक सीरीज, रिकरिंग सीरीज, रिपीटिंग सीरीज, ये चारों नाम एक ही सीरीज के हैं। ठीक है। अब देखो, कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज, रिकरिंग सीरीज, रिपीटिंग सीरीज या सिमेटिक सीरीज वही हुआ जिसमें कि भाई सीरीज आपकी रिपीट होगी, बार बार रिपीट होगी, और पैटर्न समझ के आपने जो भी उसमें फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब जो डैश दिए होंगे, तो वो आपने पहचानने के उसमें क्या क्या आएगा। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, देखो, एक सेकेंड, एक सेकेंड, देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर आपको शायद ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या है कि ये आपका एक रिपीटिंग सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको क्या दिया, सी दिया, डैश बी बी ए डैश सी ए बी डैश फिर ए सी डैश ए बी डैश ए सी। ठीक है जी। देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसमें हमने लेटर्स गिनने हैं कि टोटल कितने लेटर्स हैं, इंक्लूडिंग डैश। डैश को भी आपने गिनना है, जैसे क्या, एक, सी दिया, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो यहाँ पे हमारे हमारे पास टोटल लेटर कितने निकल गए, 18। इस तरीके से सबसे पहले आपने टोटल लेटर्स गिनने हैं, इंक्लूडिंग डैश। ठीक है, डैश को मत छोड़ देना कि डैश आपने नहीं गिने, इनको भी आपने काउंट करना है, और जो लिखा हुआ है, जो इंग्लिश लेटर्स लिखे हुए हैं, इनको भी आपने गिनना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कितने आ गए, 18 आ गए। तो सबसे पहले आपने यही काम करना है कि जितने लेटर्स हैं सबसे पहले आपने वो काउंट करने हैं। अब देखो, अब देखो, जैसे कि, एक सेकेंड, अब जैसे कि मान लो आपके पास 18 आ गए। ठीक है, तो 18 में 18 आ गया। अब कई बार आपको 15 भी दिख सकते हैं, कई बार आपको 18 भी दिख सकते हैं, 17, 12, वैसे 17 वाले नहीं दिखेंगे ज़्यादा, आपको 15, 12 और 18 वाले दिखेंगे। ठीक है, 10 वाला भी नहीं दिखेगा आपको ज़्यादा, आपको ये दिखेंगे, हो सकता है 20 वाले भी दिख जाए। आपने 15, अब जैसे हमारा 18 आया था, तो 18 में आप ये छोड़ो, इसको छोड़ दो, ये मैंने ऐसे लिखा हुआ, देखो 18 वाले का मतलब हो गया कि अगर मैं 18 को टेबल के फॉर्म में लिखूँ तो क्या आएगा, 3 इंटू 6। ठीक है, 3 इंटू 6 या 6 इंटू 3 भी मैं लिख सकता हूँ।
ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि आपने क्या करना है, जितने आपके अल्फ़ाबेट्स होंगे आपने उनको या तो तीन 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 का ग्रुप बना के डिवाइड कर लो, ठीक है, तीन तीन का तीन तीन में बांट दो, या उनको छः छः में बांटो, ठीक है। टू और नाइन, नाइन और टू वाला नहीं आएगा, इतना कम का नहीं आ सकता, ठीक है। क्या बोला मैंने कि अगर 18 आपके टोटल लेटर्स आएंगे तो उसको आपने या तो तीन तीन में बांटना है या छः छः में बांटना है। अगर मान लो 15 आ गए तो 15 में कैसे आप लिखेंगे टेबल के फॉर्म में, 3 into 5 या 5 into 3, मतलब या तो आप उन्हें तीन तीन में बांट लो या 5 5 में बांट लो, ठीक है। बात क्लियर है। अब मान लो 12 आया था तो 12 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 into 3, 2 into 6, 6 into 2, या तो चार चार के ग्रुप में बांट लो, या दो 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 का नहीं आएगा, या छः छः के ग्रुप में बांट लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है। अगर मान लो 17 आ जाता है, अगर मान लो आपने टोटल जो है लेटर आपने गिन लिए, ठीक है, आपने डैश भी गिन लिए, जितने डैश वगैरह सब गिन लिए, और वहाँ पे आ गया 17, तो यार 17 का आप क्या बनाओगे, 17 को आप याद रखना आपने लिखना है 16+1, ठीक है। एंड वाला जो होगा ना लेटर उसको आप छोड़ दो, उसको आपने देखना ही नहीं है। जो पहले 16 है उसको आपने लिख देना क्या, 4 into 4, मीन्स आपने क्या करना है, एक सेकेंड, मीन्स आपने क्या करना है कि 4 into 4 मीन्स चार चार के ग्रुप में आपने उसको बांट देना है, ठीक है जी। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे लिखा नहीं है, जैसे कि 13 है, अगर 13 का आया था, वैसे आएगा नहीं, अगर 13 आया था तो 13 को आपने कैसे लिखना है, 13 = 12+1, ठीक है। तो 12 को आप क्या लिखोगे, 3 into 4, ठीक है, मतलब या तो तीन तीन के ग्रुप में बांट दो या चार चार में बांट दो, ठीक है। इस तरीके से आपने क्वेश्चंस करने हैं, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको तब क्लियर होगा, ठीक है। देखिए जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है जी हमारा, ये कंटिन्यूस सीरीज है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके कंटिन्यूस सीरीज, रिकरिंग सीरीज, नाम एक ही, जैसे मैंने आपको बताया सिमेंटिक सीरीज या कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज, हमने यहाँ पे गिने थे 1 2 करके, तो ये हमारे निकले थे जी 18, ठीक है। अब 18 को आप कैसे लिख सकते हैं, 18 को आप लिख सकते हैं 6 into 3, ठीक है। या तो आपकी मर्जी है, या तो उनको छः छः में बांटो या तीन तीन में बांटो। मैं क्या करता हूँ कि मैं इनको सबसे पहले छः छः में बांट के देखता हूँ। छः छः में कैसे बांटेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, आ गया 6, एक सेकंड यार ये क्या कर रहा है, आ गया 6, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे बांट दो, ठीक है। फिर दोबारा 6 में C A B 3 4 5 6, आ गया जी 6, बांट दिया। फिर ये भी अगला भी 6 ही होगा, -A B-A-C, ये कि टोटल आपने इसको कितने में बांट दिया, 6 6 में बांट दिया। कितने ग्रुप बने हैं, 3 बने हैं, देखो ना 1 2 3 ग्रुप बन गए। सबसे पहले आपने यही करना है। उसके बाद देखो आपने क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे देखो, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ, देखो उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे कि आपने इनको छः छः में बांट दिया, आपको याद हो गया होगा, ठीक है, कि आपने इनको छः छः में बांटा हुआ, ठीक है। जैसे ये बांटा था मैंने, यहाँ पे ये बांटा था। अब देखो जैसे कि यहाँ पे पहले क्या लिखो, पहला लेटर क्या है, सी, यहाँ पे पहला लेटर क्या है, सी, तो यहाँ पे भी पहला लेटर क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड लेटर क्या है, ए, यहाँ पे सेकंड लेटर क्या है, ए, तो यहाँ पे सेकंड लेटर क्या आएगा, ए आएगा। यहाँ पे लास्ट लेटर क्या है, सी, यहाँ पे लास्ट लेटर क्या है, सी, तो भैया यहाँ पे भी लास्ट लेटर क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक सेकेंड, उसके बाद ये बी के बाद यहाँ पे फर्स्ट में देखो बी के बाद क्या लिखा होगा, बी, तो यहाँ पे बी के बाद आप क्या लिखेंगे, बी आएगा। इधर भी बी के बाद क्या आएगा, बी आएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए, A C B C B, तो ये आपका आंसर है। देखो अभी तो मैं ये स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। जब आप पेन कॉपी पे आप करोगे ना, तो हार्डली ये क्वेश्चन मुझे लगता है 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। मैं पहले क्या करता था, जब मैं भी कई बार एग्ज़ाम दिए तो मैं क्या करता था कि चारों ऑप्शन डालता था, चारों के चारों ऑप्शन डालता था, और चारों ऑप्शन डाल के देखता था कि निकल रहा है, कुछ पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। पर चारों ऑप्शन आप डाल लोगे, अगर हर एक में आपको 30 सेकंड भी लगे तो 1 मिनट से ऊपर लगेगा आपको इस क्वेश्चन करने में, ठीक है। और हो सकता है उसके बाद में ना सॉल्व हो, कोई भरोसा नहीं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले यही करना है, इन सभी लेटर्स को आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है, इनको ग्रुप्स में बांट देना है यार, इनको बांट देना है, ठीक है। इनको जब बांट दिया फिर उसमें आपने देखना है कि कौन कौन से कहाँ कहाँ लेटर आएगा। आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा,
समझ गए ना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि 18 लेटर्स से 18 को आपने ऐसे कर दिया, या जो 6-6 में डिवाइड कर लो या 3-3 में डिवाइड कर लो। मैंने इनको पहले ही 6-6 में कर दिया तो मेरा आंसर निकल गया। आप 3-3 में करके भी कर सकते हो, ठीक है, पर ये 6-6 में निकलेगा क्योंकि ये मैंने 6-6 के ग्रुप में बांट के मेरा आंसर निकल गया, तो मुझे 3-3 में करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बात समझ आ गई। सभी क्वेश्चंस आपने ऐसे करने हैं ताकि आपका कम टाइम लगेगा, नहीं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, आपको पता नहीं लगेगा कि 1-2 मिनट यही क्वेश्चन खा जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि सेकंड सवाल है, देखिए सेकंड सवाल में भी सबसे पहले आपने क्या करना है, ये भी कंटिन्यूस सीरीज है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको कैलकुलेट करेंगे कितने लेटर्स आपको दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो जी सर हमें दिए 12 लेटर दिए हुए हैं। अब 12 को आप कैसे लिख सकते हैं, 12 को आप लिखेंगे 3 × 4, ठीक है, 3 × 4 लिख सकते हैं। 3 × 4 का मतलब ये हो गया कि या तो आप इसको 3-3 में ग्रुप में डिवाइड कर लो, या आप इसको 4-4 के ग्रुप में डिवाइड कर लो। अब ये देखना पड़ेगा कि इसको किस केस में डिवाइड किया जाए। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 3-3 के ग्रुप में पहले डिवाइड करके देखता हूँ। C-B कर दो जी डिवाइड, CA- कर दो जी डिवाइड, C-B कर दो जी डिवाइड, फिर C-B आ गया। तो कितने ग्रुप बने, तो कितने कितने में मैंने बांट दिया इनको, 3-3 में बांट दिया ना, C-B CA- CB- C-B। तो टोटल कितने लेटर्स हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं, पर 3-3 के ग्रुप में मैंने इनको बांट दिए। अब देखो जैसे कि यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है B, यहाँ पे एंड में क्या लिखा है B, इधर भी एंड वाला लेटर क्या है B, तो यहाँ पे लेटर एंड वाला जो डैश है, जो फिल इन द ब्लैंक दिया है वो यहाँ पे क्या आएगा, B आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड लेटर क्या है, यहाँ पे देखो सेकंड लेटर क्या है A, तो यहाँ पे भी सेकंड लेटर क्या आएगा, A आएगा। यहाँ पे भी सेकंड लेटर क्या आएगा, A आएगा। तो भैया यहाँ पे भी सेकंड लेटर क्या आएगा, A आएगा। कोई डैश बचा नहीं बचा, तो आंसर क्या है आपका A, फिर क्या है B, फिर क्या है A, फिर क्या है A। ऑप्शन देखो ABAA। आई थिंक ये फर्स्ट वाला आंसर है। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। चलिए जी सेकंड देखते हैं। अब देखो एक सेकंड देखो सेकंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में भी आपने क्या, इसमें डैश दिए नहीं है, आई एम सॉरी, ये मेरे ख्याल से टाइपिंग मिस्टेक हुई है। इसमें यहाँ पे डैश आएगा, ठीक है, यहाँ पे डैश आएगा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे डैश आएगा, ठीक है। ये B और C के बीच में, यहाँ पे CC के बीच में, AA के बीच में, और AB के बीच में यहाँ पे डैश आएंगे आपके, ठीक है। ये कुछ गड़बड़ हुई है, ये मैंने पता नहीं, या तो पता नहीं क्यों इसमें ऐसे गड़बड़ हो गई। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सभी लेटर्स को गिनना है इंक्लूडिंग डैश, डैश को भी आपने गिनना है, याद रखना। क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो जी यहाँ पे भी कितने आ रहे हैं जी, 18 बन रहे हैं। टोटल लेटर कितने बन रहे हैं इंक्लूडिंग डैशेज, 18 बन रहे हैं। 18 को आप कैसे लिखेंगे, 6 × 3, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, या तो इसको 6 के ग्रुप में डिवाइड कर दो, या 3-3 के ग्रुप में डिवाइड कर दो, आपका आंसर निकलना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, उसको 6 के ग्रुप में डिवाइड करके देखता हूँ कैसे होगा जी डिवाइड। देखिए डिवाइड होगा, यहाँ पे डैश भी लगा लो यार, डैश सॉरी डैश लगा लो, यहाँ पे मैंने लगाया नहीं, डैश यहाँ पे, डैश यहाँ पे, डैश यहाँ पे, यहाँ पे भी डैश। देखो 6 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे, 1 2 2 3 4 5 5, ये 6, ओ ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया डिवाइड, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी डिवाइड हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं कि कोई पैटर्न बनता है कि नहीं बनता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ डैश है, उस इशू को आपने भरना है। यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या है, डैश है, तो यहाँ पे क्या आएगा, A आएगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या है, डैश है,
यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या है, बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। उसके बाद सी से पहले डैश है, यहाँ पे सी से पहले क्या है, बी लिखा हुआ है, तो सी से पहले बी आएगा। उसके बाद आई थिंक हो गया आंसर। ये वाला डैश का निकाला मैंने, नहीं इसका नहीं निकाला। यहाँ पे बी से पहले एक सेकेंड सबसे पहला वाला ये बी आ गया, बी आ गया, ए आ गया, फर्स्ट वाला रह गया। फर्स्ट वाले में देखो ए बी ए, यहाँ पे ए बी ए, यहाँ पे क्या है, बी से पहले सी, तो यहाँ पे बी से पहले क्या आएगा, सी आएगा। तो आंसर क्या है, सी बी बी ए, सी बी बी ए, ये आंसर है। ये आंसर निकल गया आपका, सी बी बी ए, ठीक है जी, आंसर हो गया क्लियर। चलिए जी, ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। इसी तरीके से आपने सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। चलिए बाकी करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कैसा है, कितने क्वेश्चन है, 5, ठीक है। अच्छा नंबरिंग की गलती हुई है, 5 के बाद 6 क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब फोर्थ वाला देखते हैं। देखो जी फोर्थ वाला कैसा होगा क्वेश्चन, इसको भी वैसे करना है, वही कहानी है। सबसे पहले क्या करना है आपने कि जितने लेटर्स हैं इंक्लूडिंग डैश वो आपने गिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओहो यहाँ पे तो 20 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं। अब इसको कैसे करें, ठीक है जी, 20 आ रहे हैं, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे। 20 को आप लिखेंगे वही 5 × 4, ठीक है। या तो 5 के ग्रुप में डिवाइड कर लो, या 4 के ग्रुप में डिवाइड कर लो, आपका आंसर आना चाहिए। देखते हैं अब ये कितने में डिवाइड होगा। इसको मैं 5 के ग्रुप में डिवाइड करके देखता हूँ कैसे। देखिए क्या आया था, 20 आया था ना, 20 होता है 5 × 4। हम इसको टेबल के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। करते हैं 1 2 3 4 5 डैश 1 2 3 4 5 डैश 1 2 3 4 5 डैश, ठीक है। इसको मैंने 5 के ग्रुप में डिवाइड कर लिया। अब देखते हैं कुछ ये निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ये देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा इसमें। RST U, नहीं 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 ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन। 5 × 4 करके देख लिया, नहीं होगा। अगर 4 × 5 करूँ तब भी नहीं होगा। तो इसमें तो कुछ भी नहीं बन रहा। जब कुछ भी नहीं बन रहा है तो इसमें 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 क्या किया जाए। कैसे करेंगे जी ये क्वेश्चन, ये बताओ। फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन को 5 × 4 करके मैंने देख लिया, 5 × 4 करके कुछ नहीं बन रहा। 4 × 5 करूँ, 4 × 5 करूँ तब भी नहीं बनता। 4 × 5 4 × 5 करें तब भी नहीं बनता, नहीं। तो कैसे करेंगे इसे। देखो जब कोई भी मेथड नहीं लग रहा फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखते हैं इसको कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे करें इनसे। अगर मैं इसको, ये कितने थे, 20 आए थे ना। 20 वैसे 4 × 5 होता है, बट मैंने करके देख लिया नहीं हो रहा। 4 के ग्रुप में भी डिवाइड कर लिया, 5 में भी कर लिया, कुछ आ नहीं रहा है। अगर मैं इसको हाफ ऑफ डिवाइड कर लूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मैं ऐसे डिवाइड करके देखता हूँ, ठीक है। मैंने 10 के ग्रुप में से डिवाइड कर लिया, ठीक है। 20 को अब 10 और 10 भी तो लिख सकते हैं ना, वैसे भी तो कर सकते हैं। देखते हैं अब एस से पहले क्या, आर, तो यहाँ पे एस से पहले आर आएगा क्योंकि मुझे दिख रहा है, तभी मैंने ऐसा किया ये। अच्छा उसके बाद यहाँ पे एस के बाद क्या है, एस के बाद है जी आर, तो यहाँ पे एस के बाद क्या आएगा,
आर आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वी से पहले क्या है, वी है, तो यहाँ पे वी से पहले भी क्या आएगा, वी आएगा, ठीक है। उसके बाद टी के बाद क्या है, यहाँ पे यू है, तो टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एस से पहले क्या है, टी है, तो यहाँ पे एस से पहले क्या आएगा, टी आएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या है, आर वी आर यू टी, आर वी आर यू टी। तो आई थिंक ए पार्ट इसका आंसर है, आई थिंक क्या एक ए पार्ट इसका आंसर है, ठीक है। देखो जब कोई भी ग्रुप ना काम करे तो उसको बीच में से डिवाइड कर लो। जब बीच में से डिवाइड करोगे तो ये क्वेश्चन ऐसे वैसे आता नहीं है, लेकिन ये मैंने खुद पहली बार देखा है ऐसा क्वेश्चन कि जिसमें क्या है कि आपने बीच में से इसको डिवाइड कर लिया। 20 थे, 20 में 4 का ग्रुप भी बना लिया, 5 का ग्रुप भी बना लिया, नहीं बन रहा था, तो मैंने इसको हाफ हाफ डिवाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे एस टी यू, यहाँ पे एस टी, यहाँ पे वी यू, यहाँ पे वी यू, तो मुझे दिख रहा था कि हो सकता है ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। तो इस तरीके से भी बन सकता है क्वेश्चन यार, जैसे मर्जी बन सकता है, आपका क्वेश्चन निकलना चाहिए, ठीक है। और कम से कम टाइम में देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा 20 से 25 सेकंड से आपने ज़्यादा नहीं लगाना इसमें, यानी कि 1 मिनट इसमें लगा दिया तो बाकी जो आसान क्वेश्चन हो जाएंगे होंगे वो सब रह जाएंगे आपके, ठीक है। 20 से 25 मिनट, 20 से 25 सेकंड आपने लगाने हैं। ऐसा वैसे क्वेश्चन आने के बड़े कम चांसेस हैं, ज़्यादा आएगा आपको ग्रुपिंग वाला, ठीक है। तो ग्रुपिंग वाला जैसे मैंने सिखाया वैसे ही आपने करना है, और वैसे ही करना है आपने, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है जी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा, एक सेकंड, ये क्या हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, आपको सीरीज दी हुई है। पहले गिनेंगे हम पी क्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हाँ जी 16 का ग्रुप आ रहा है, आई मीन 16 लेटर्स आ रहे हैं इंक्लूडिंग डैशेज। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 4 इंटू 4 में, मतलब 4 4 में हम इसे ग्रुप बनाएंगे, या 4 4 में हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 4 में हम इसको डिवाइड करेंगे कैसे, देखिए मतलब बांटेंगे, 4 4 में हम इसे बांटेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 डैश 3 4 हो गए थे, 4 4 में डिवाइड हो गए। अब देखते हैं यही कुछ बनता कि नहीं। पी के बाद यहाँ पे क्या है, क्या हुआ है, पी के बाद यहाँ पे भी क्या हुआ है, पैटर्न बन रहा है। पी के बाद यहाँ पे क्या है, क्या हुआ है, तो एंड वाले में जो सेकंड डैश है वहाँ पे क्या आएगा, सेकंड प्लेस पे क्या आएगा, क्या हुआ आएगा, ठीक है। उसके बाद इधर पी से पहले क्या है, पी है, इधर पी से पहले क्या आएगा, पी आएगा, इधर पी से पहले क्या आएगा, पी आएगा, और इधर भी पी से पहले क्या आएगा, पी आएगा। इसका मतलब आंसर क्या है, पी 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 क्यू, पी 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 क्यू, ये आंसर है। पी पी क्यू ए पार्ट इसका आंसर है। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये आई थिंक हो गया, ठीक है जी, ये भी हो गया। चलिए जी अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या हो गया, ठीक है। वो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। एक सेकंड, ये क्या हो गया, ये गायब क्यों हो गया, हाँ इधर ही है, शुक्र है। ये पता नहीं इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने वही करना है, वही कहानी है सेम, कि आपने इसमें टोटल लेटर्स गिनने, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आ गए सर जी लेटर। तो 12 लेटर आ गए, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं टेबल के फॉर्म में, 3 इंटू 4, ठीक है। मतलब यहाँ तो 3 के ग्रुप में डिवाइड कीजिए, यहाँ 4 4 के ग्रुप में डिवाइड कीजिए। अब देखते हैं कि कैसे होगा। अब मैं इसको अगर 3 3 के ग्रुप में डिवाइड करके देखूँ तो कैसे बनेगा ये, देखिए 3 3 के ग्रुप में, एक ये ग्रुप बन गया, 1 2 3 ये ग्रुप बन गया, 1 2 3 ये ग्रुप बन गया। पैटर्न हो रहा है फॉलो, पैटर्न 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 देखिए कुछ हो रहा है फॉलो या नहीं हो रहा है, पैटर्न हो रहा है फॉलो या नहीं हो रहा है ना। 3 3 के ग्रुप में नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्यों क्या है, एंड में है, यहाँ पे क्यों कहाँ है, बीच में, यहाँ पे क्यों कहाँ है, स्टार्टिंग में, यहाँ पे क्यों क्या है, स्टार्टिंग में। तो ये पैटर्न
टोटल आए थे 12, 3 इंटू 4, या तो 3 में बांटो या 4 में बांटो। 3 में मैंने बांट के देख लिया, नहीं हो रहा, तो अब मैं इसको क्या करूँगा, 4 में बांट के देखूँगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें कुछ बन रहा है। देखिए एंड में क्या लिखा है क्यू, एंड में क्या लिखा है क्यू, एंड में क्या लिखा है क्यू, बिल्कुल ठीक है। स्टार्टिंग में क्या लिखा है क्यू, तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग में क्या आएगा, इधर आर से पहले क्यू आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, क्यू आएगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्यू से पहले क्या है, आर, यहाँ पे क्यू से पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यू से पहले क्या आ जाएगा, आर, और यहाँ पे भी क्यू से पहले क्या आएगा, आर। तो आंसर क्या है, आर आर क्यू आर क्यू, आर क्यू आर क्यू, ये आपका आंसर आएगा। और इसमें कौन सा ऑप्शन है, ए पार्ट इसका आंसर है, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपने बस वैसे करने क्वेश्चंस, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने ग्रुपिंग बनानी है और ग्रुपिंग वाले ही क्वेश्चंस आपको वैसे ही बनाने हैं। ये नहीं करना कि आपने चारों ऑप्शन डाल के देखने हैं और चारों ऑप्शन में फिर देखना है कि पैटर्न कौन सा है, जैसे मैं करता था, और फिर एंड में आंसर भी नहीं निकलेगा, ठीक है। एंड में आंसर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ज़्यादातर चांसेस होते हैं नहीं आने के, और निकल भी गया तो हो सकता है 2 मिनट यही क्वेश्चन आपका खा जाए। फ़ायदा क्या होगा, आपने देखो 20 से 25 सेकंड में ये क्वेश्चन करना है और ग्रुप बना के ही करना है, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है, जल्दी करने का। जैसे मैंने बताया टोटल लेटर कितने हैं उनको देखना, उनको टेबल फॉर्म में क्या आएगा, तो यहाँ से डिवाइड कर लो और उनको बांटो, उनको बांट के फिर पैटर्न ढूंढो कि पैटर्न क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।